तो नमस्कार। फाइनली नीट यूजी की रैंक लिस्ट जारी हो गई है और सबसे पहले असम की जारी हुई है। अब इसमें दोस्तों क्या क्या अपडेट है और टोटल आपको यहाँ पर कितने मार्क्स पर कितनी रैंक पर एमबीबीएस बीडीएस मिल सकता है, सभी स्टेट का बताएंगे। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट कोटा काउंसलिंग की आपको जानकारी देंगे। जो प्रोविजनल लिस्ट आएगी उसमें आपको क्या क्या चेक करना होगा, उसमें आपका नेम, रोल नंबर, कैटेगरी, जेंडर, आपके मार्क्स, परसेंटाइल स्कोर, नीट रैंक, स्टेट नेम, सारी चीज़ें दी होंगी। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो दोस्तों आपको करेक्शन का मौका भी मिलेगा, इसीलिए प्रोविजनल लिस्ट पहले आती है। तो सारी जानकारी आपको बताएंगे, भले ही आप यूपी से हो, असम से हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सारी जानकारी बताएंगे। अभी आपको पता है कि यूपी में आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुआ, बहुत जल्द चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो आपका डाउट है कि कितनी रैंक पर कौन सा हमें कॉलेज मिल सकता है, कौन सा हमें कॉलेज फिल करना चाहिए, सारी जानकारी आपको बताएंगे। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में एमबीबीएस बीडीएस कैसे मिल सकता है, स्टेट कोटा काउंसलिंग में आपको कैसे मिल सकता है, सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखें। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि काउंसलिंग से जुड़ी हर जानकारी हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि काउंसलिंग से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले देखिए जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में क्या क्या दिया गया आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों। असम की नीट यूजी काउंसलिंग 26 के लिए प्रोविजनल मेरिट यानी रैंक लिस्ट जारी की गई। रैंक लिस्ट राज्य कोटा के तहत एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए जारी हुआ है और इसमें दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन यानी डीएमई असम ने जारी की है। असम में 690 मार्क्स वाला कैंडिडेट टॉपर बना है। शुभ प्रसाद ने 690 मार्क्स के साथ असम नीट यूजी रैंक लिस्ट में फर्स्ट रैंक हासिल की है। अच्छा, यहाँ पर टॉप 10 653 मार्क्स पाने वाले उम्मीदवार टॉप 10 में शामिल है। असम की बात हो रही, किन कोर्स में एमबीबीएस बीडीएस मिलेगा। इन काउंसलिंग के जरिए असम के सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस बीडीएस मुख्य कोर्स हैं और यह सेशन 2026-27 का है। प्रोविजनल लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे कोई गलती होती है तो प्रोविजनल लिस्ट में दर्ज डिटेल को ध्यान से चेक करेंगे। नाम, कैटेगरी, मार्क्स, अन्य जानकारी कोई गलती है तो निर्धारित प्रक्रिया के अंदर आपका करेक्शन और ऑब्जेक्शन कराया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ ये देखिए, जो कैटेगरी चेंज का भी मौका मिल सकता है क्या। देखिए, डीएमई असम ने उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन के दौरान कैटेगरी में करेक्शन का चेंज करने का अवसर दिया और कैटेगरी चेंज के लिए 5 अगस्त से उपलब्ध कराया था फॉर्म, और फॉर्म भरकर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना था। कैटेगरी चेंज का आवेदन डीएमई कैंपस में व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा। ईमेल, पोस्ट, कुरियर से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। कैटेगरी करेक्शन की अंतिम तारीख 17 अगस्त थी। अच्छा, ये देखिए, दूसरे स्टेट से जो नीट देने वाले असम छात्र हैं तो उनमें एमबीबीएस बीडीएस के लिए कुछ बदलाव हैं। नीट एग्जाम देने वाले जो असम परमानेंट रेजिडेंट को स्टेट एडमिशन में परेशानी हो सकती थी, इसलिए क्या किया गया, अब यार रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन हटाया गया। जिन छात्रों के पास असम परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी पीआरसी है, उनके लिए क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, उन्होंने नीट यूजी में किसी दूसरे स्टेट से दिया है तो निर्धारित नियमों के तहत उनको लाभ मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हो गई। आगे क्या करना होगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें असम के लिए बात हो रही, क्योंकि असम की रैंक लिस्ट जारी हुई। अभी मैं आपको यूपी की भी बताऊंगा, सभी स्टेट का बताऊंगा, और एमसीसी 15% ऑल इंडिया कोटा में आपकी सीट प्रोसेसिंग कब होगी और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा, कितने रैंक तक मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज, सभी को बताऊँगा अभी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, असम के लिए 690 मार्क्स फर्स्ट रैंक, 653 मार्क्स टॉप 10 रैंक में एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो गई। कैटेगरी करेक्शन की लास्ट डेट 17 अगस्त। फाइनल लिस्ट के बाद काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा। ओके, ये आपको एक लिस्ट मैंने दिखाई थी कि इस लिस्ट में आप अपनी रैंक डालेंगे तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग खुलकर आ जाएगा कि कौन से कॉलेज मिलने के आपको हाई चांस हैं, और जिसमें ऑल इंडिया एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग होगा और आपका स्टेट भी लिखा होगा। ठीक है, गुड चांस वाले होंगे, लो चांस वाले भी कॉलेज होंगे, हाई चांस वाले कॉलेज भी होंगे, और यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज भी होंगे, डीम्ड भी होंगे, प्राइवेट भी होंगे, यानी कि आपकी रैंक के आधार पर। आपको पता है कि अभी यूपी की दोस्तों चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो जो भी छात्र यूपी से हैं, उम्मीद की जा रही है कि 17 अगस्त से हो सकता है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाए। कोई क्लियर अपडेट नहीं है दोस्तों, संभावना है। तो संभावना है तो आप बिल्कुल रेडी रहिए कि कितनी आपकी रैंक पर आप कौन सा कॉलेज फिल करें। यहाँ से आप चेक भी कर पाएंगे, यहाँ अपनी रैंक डाल देना। जैसे कि मान लीजिए आपकी रैंक है 12,000, ठीक है, या मान लीजिए आपकी रैंक है 8,000, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, कैटेगरी डाल देना, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। अगर आप यूपी में देख रहे हो और अगर आप एमसीसी में देख रहे थे, वो तो पहले हो गया आपका, तो स्टेट नहीं सिलेक्ट करना होता था। ठीक है, बाकी यूपी सेलेक्ट करके यहाँ प्रेडिक्ट पर क्लिक करोगे तो लिस्ट खुल जाएगी। ये लिस्ट देखिए, मैं आपको ऑल इंडिया की दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो इसमें आपका सारे स्टेट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश चूज़ करके सेलेक्ट करेंगे तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपकी रैंक के आधार पर एमबीबीएस बीडीएस जो मिल सकता है वो कॉलेज शो होंगे। इसके अलावा बीडीएस
के भी शो होंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज भी यहाँ पर शो होंगे। देख सकते हो आप लोग, ये सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अगर आप यूपी से हैं और आप चॉइस फिलिंग से पहले अपनी रैंक के आधार पर एक्सपेक्टेड कॉलेज लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 99 रुपये में आप अपनी रैंक के आधार पर एक्सपेक्टेड कॉलेज लिस्ट चेक कर पाओगे। आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पर समझिए आप लोग। यहाँ पर देखिए यूपी के आपको काफ़ी कॉलेज मिल जाएंगे। ये मैंने ऑल इंडिया सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और सभी स्टेट्स हो रहे हैं। लेकिन अगर आप यूपी सेलेक्ट करेंगे तो आपकी रैंक पर मिलने वाले सिर्फ यूपी के कॉलेज शो होंगे। अगर आपकी रैंक बढ़िया है, यानी आपकी रैंक ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको शो होंगे। अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो प्राइवेट या डीम्ड आपको यहाँ पर कॉलेज शो होंगे आपकी रैंक के रिगार्डिंग। तो इससे कॉलेज लिस्ट देखने से आपको एक आइडिया लग जाता है कि हमें चॉइस फिलिंग में किस प्रकार से प्रेफरेंस फिल करना चाहिए। लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट आप तभी बना पाएंगे जब दोस्तों सीट मैट्रिक्स जारी हो जाएगी। लेकिन अभी तक सीट मैट्रिक्स जारी नहीं हुई है, तो आपको वेट करना होगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी रैंक के आधार पर एक्सपेक्टेड कॉलेज लिस्ट देखना चाहते हो, एक्सपेक्टेड कॉलेज लिस्ट अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। 99 रुपये में आपको लिस्ट चेक करने का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यूपी वालों के लिए बात हो रही है, ओके। अगर हम पिछले साल की बात करें तो यूपी में जनरल यानी यूआर में क्लोजिंग रैंक क्या थी 2025 की। ध्यान से देखिए 2025 की मैं क्लोजिंग रैंक अगर आपको बताऊं तो यूआर में दोस्तों थी 29,315। ये पिछले साल 2025 में थी, ओके। और ओबीसी में क्या थी? ओबीसी में पिछले साल थी 31,167। ये यूपी की 2025 की क्लोजिंग रैंक मैं आपको बता रहा हूँ। और ईडब्ल्यूएस की दोस्तों क्या थी? तो आप कहेंगे 31,400। एससी कैटेगरी में थी 1,85,475 और एसटी कैटेगरी में थी 5,36,133। ये पिछले साल की थी। अगर पिछले साल से हम लोग दोस्तों एक आइडिया लगाएं कि इस बार 2026 में उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, इस बार 2026 में क्या क्लोजिंग रैंक रह सकती है, तो हम लोग दोस्तों ये उम्मीद कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर बात करोगे जनरल कैटेगरी में, जनरल यानी यूआर में, तो दोस्तों लगभग 30,500 रैंक तक लगभग चांस रहेंगे कि आपको कॉलेज मिल सकता है। यूपी की बात हो रही। ओबीसी में लगभग 32,000 तक उम्मीद है, ये लगभग संभावित है, एक्सपेक्टेड है। ईडब्ल्यूएस में लगभग 32,300 के आसपास तक, लगभग एससी कैटेगरी में लगभग 1,85,000 के आसपास तक, और यूपी में एसटी कैटेगरी में लगभग दोस्तों 5,38,000 तक कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे। बाकी आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अगर कॉलेज लिस्ट देखना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मात्र 99 रुपये में आपकी रैंक के आधार पर आपको कॉलेज लिस्ट चेक करने का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा 99 रुपये में इंस्टाग्राम पर। कहाँ? इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करके आप हमें मैसेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं आपको एक अच्छा कॉलेज मिले तो एक कॉलेज लिस्ट देखने से आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताइए आप किस स्टेट से हैं। बाकी एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की कोई अपडेट होगी वो मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। स्टेट कोटा की भी बताऊंगा। काउंसलिंग से जुड़ी, नीट काउंसलिंग से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, एमसीसी ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की सारी जानकारी यहाँ पर मिलती है। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और अपना स्टेट बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।